मेरा नाम विकास है और बहुत बहुत स्वागत है आपका CS विद वीके में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करेंगे एक स्क्वायर का। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। तो क्वेश्चन हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट्स लेंथ ऑफ ए स्क्वायर एंड कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। दोस्तों हमको एक प्रोग्राम बनाना है, सी प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको इनपुट्स लेना है लेंथ और हमको फाइंड करना है एरिया एंड पेरीमीटर। तो हम लोग अब प्रोग्राम बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने जैसे कि बताया था कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बेसिक 5 स्टेप होते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसके बेसिक स्ट्रक्चर को पहले बनाना, डिफाइन करना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है हमारा हेडर फाइल और मेन फंक्शन का बॉडी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैं लिखूंगा इंट मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये दोस्तों हमारा हुआ पहला स्टेप। अगला हमारा दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है कि हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज होने वाले जरूरी वेरिएबल्स को पहले बनाए। तो मैं यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप के 3 वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट, लेंथ के लिए एल नाम से बनाता हूँ दोस्तों मैं, एरिया के लिए ए नाम से, पेरीमीटर के लिए पी नाम से मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ चाहूँ तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना सकता हूँ, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया था, इस बार मैं फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ। ये हमारे प्रोग्राम और हमारे नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के इनपुट्स लेना चाहते हैं और किस तरह के वैल्यू पे हम लोग काम करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने वेरिएबल्स को बनाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ जो मेरा इनपुट्स आएगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू में आएगा। ये दोस्तों हमारा हुआ दूसरा स्टेप जिसमें हम लोगों को वेरिएबल्स बनाना होता है। अगला हमारा तीसरा स्टेप होता है इनपुट्स लेते हैं। तो हमको इनपुट्स लेना है यूजर से। तो सबसे पहले यूजर्स को मैसेज दिखाएंगे ताकि यूजर समझ सके कि हमको क्या इनपुट्स करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा printf एंटर द लेंथ ऑफ स्क्वायर और मैं यहाँ पे लिखूंगा scanf %f एड्रेस ऑफ l। मैंने यहाँ पे %f लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू को रीड करना है, फ्रैक्शनल वैल्यू को मुझे रीड करना है। और यहाँ पे मैं किस वेरिएबल में रीड करना चाहता हूँ डेटा को, मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब हमारा चौथा स्टेप होता है कि हम लोग प्रोसेसिंग करें, यानी जो भी हमको कैलकुलेशन करना है वो हम करें। तो यहाँ पे स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों l इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा l इंटू एल। ओके दोस्तों, तो ये हमारा एरिया जो है कैलकुलेट हो चुका है। इसी तरह मुझे अगर पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना होता है 4 इंटू एल, 4 इंटू एल। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों बेसिक फार्मूला यूज किया है एरिया के लिए और पेरीमीटर के लिए। अब हमारा 5वां स्टेप होता है कि हम लोग आउटपुट्स को दिखाएं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा printf एरिया इज %f और इस %f की जगह मैं एरिया का वैल्यू यानी ए के वैल्यू को दिखाना चाहता हूँ। अगला मैं लिखूंगा printf पेरीमीटर इज %f और इस %f की जगह मैं पेरीमीटर यानी p के वैल्यू को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो है बन के कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अब इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे स्क्वायर नाम से इसे सेव करता हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लेंथ जो है मैं देता हूँ 6। तो यहाँ पे दिख रहा है एरिया इज 36.000 और पेरीमीटर इज 24.00। लेकिन मैं यहाँ पे 2 चीज़ कंट्रोल करना चाहता हूँ। एक तो ये जो दोनों मैसेज दिख रहा है सेम लाइन में, मैं डिफरेंट लाइन में देखना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है टोटल 6 डिजिट दिख रहा है, लेकिन मैं सिर्फ 2 डिजिट से दिखना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैसेज को न्यू लाइन में यानी सेपरेट लाइन में देखने के लिए मैं लाइन को ब्रेक करूंगा और लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंस \n का यूज यहाँ पे करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा जो है मैसेज जो है सेपरेट लाइन में दिखेगा। अब हमको कंट्रोल करना है कि यहाँ पे पॉइंट्स के बाद में 2 डिजिट्स ही देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं %f जो लिखा हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा %.2f। 0.2f इसलिए मैंने लिखा है
चूँकि मैं पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट्स ही मैं दिखना चाहता हूँ। मैं जितना डिजिट्स देखना चाहता हूँ पॉइंट्स के बाद उतना यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं 2 लिख देता हूँ 0.2a। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइलर रन करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे 7.3 डालता हूँ। ओके, लेंथ जो है मैं 7.3 डालता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एरिया इज 53.29 एंड पेरीमीटर इज 29.20 हमको रिजल्ट दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।